नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कर्नाटका का हिजाब विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये हिजाब विवाद मुंबई की लोकल ट्रेन तक भी पहुंच चुका है, ये कहा जा सकता है। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक महिला को महज इसीलिए बैठने की सीट नहीं दी गई क्योंकि महिला ने हिजाब पहना हुआ था। कर्नाटका में शुरू हुआ हिजाब विवाद किसी मोड़ पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर जहां देश भर में स्वागत किया जा रहा है तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इससे इतर मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी कि मुंबई जैसे शहर में भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं। दरअसल मुंबई की लोकल ट्रेन में महिला को सिर्फ इसीलिए बैठने के लिए सीट नहीं दी गई क्योंकि उसने हिजाब पहना था। पीड़ित महिला के पति डॉक्टर परवेज मांडवीवाला ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने 16 मार्च के दिन हुई इस घटना को ट्वीट किया है। मांडवीवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मेरी पत्नी को आज लोकल में बैठने के लिए जगह नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। हालांकि एक सज्जन व्यक्ति ने मेरी पत्नी के लिए सीट छोड़ दी, लेकिन बाकी यात्रियों ने कुछ साड़ी पहनी हुई महिलाओं से उस सीट पर बैठने के लिए कहा, जबकि मेरी पत्नी के साथ एक नवजात भी था। आखिर ये कब रुकेगा? इस मामले पर मुंबई जीआरपी ने खेद जताते हुए परिवार से गुजारिश की है कि वो अपना नंबर साझा करे ताकि इस मामले में शिकायत दर्ज की जा सके। हालांकि डॉक्टर परवेज ने पुलिस को ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि वे इस मामले में शिकायत नहीं करना चाहते क्योंकि ये गैर कानून नहीं, अनैतिक है। मुंबई के एक जाने माने कॉलेज में भी हिजाब, बुर्का या दुपट्टा पहनने पर रोक लगाई गई थी। जब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने इसका विरोध किया तो कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ये नियम उन्होंने छात्राओं के साथ हो रही छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो राज्य सरकार ने होली को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। ऐसे में राम कदम भाजपा विधायक काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए। राम कदम ने साफ तौर पर ठाकरे सरकार को चेतावनी दे दी कि हम हिंदू होली मनाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कोरोना के अंदेशे को देखते हुए जब से महाराष्ट्र सरकार ने होली पर सर्कुलर जारी किया है, भाजपा नाराज है। भाजपा विधायक राम कदम ने सीधे उद्धव सरकार को चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों पर रोक टोक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में होली का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है पता नहीं क्या हो जाता है, ये करो ये मत करो, कई सारी पाबंदियां। हिंदू त्योहारों को ठाकरे सरकार का इतना विरोध क्यों है? स्वयं घर में बैठ करके लोग क्या करे क्या नहीं करे इसकी नसीहत देते हैं। हमें आपके किसी भी प्रकार की नसीहत की आवश्यकता नहीं है। राम कदम के इस बयान के बाद संजय राउत ने इसे भाजपा की हताशा बताया। कोरोना के मद्देनजर रोक टोक करना सरकार का काम है, विरोध करना भाजपा का काम है। दोनों अपना अपना काम कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी बात सुनती है, भाजपा की या फिर सरकार की। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो टीला बस पर महंगाई की मार, टपरी की चाय अब 10 नहीं बल्कि 12 रुपए में मिलेंगी। हम सब के दिन की शुरुआत एक कप चाय से होती है। वही हम में से कई लोग चाय की टपरी पर चाय पीना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन अब चाय की कीमतों को भी महंगाई की बुरी नजर लग गई है। दरअसल हर चीज की तरह चाय की कीमतों में भी आग लग चुकी है। अब लोगों को एक कप चाय के लिए 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वर्तमान में एक गिलास चाय के लिए आम आदमी को 10 रुपए चुकाने पड़ते हैं, लेकिन अब एक गिलास चाय के लिए आम आदमी को 12 रुपए चुकाने होंगे। दूध और दूध पाउडर के दाम बढ़ने के कारण टी कॉफी एसोसिएशन ने चाय की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि देश में इस समय हर जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन जंग के कारण भी देश में कई खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, जिनमें खाद्य तेल भी शामिल है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई में लू का साया, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग गर्मी से परेशान हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का तापमान अब तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर मुंबई करों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। माया नगरी में फिलहाल तापमान 40 डिग्री तक करीब तक पहुंच चुका है। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के पास बढ़ते तापमान को लेकर मौसम विभाग ने मंगलवार को ऑरेंज और
बुधवार को येलो अलर्ट भी जारी किया था। बीते सोमवार को तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। रात में भी तापमान के 24 डिग्री तक जाने के आसार है। आखिरकार मार्च के महीने में ही शहर में इतनी गर्मी क्यों है और क्या ये जानलेवा भी हो सकती है? ये सवाल भी अब लोगों के मन में उठ रहा है। किसी भी मैदानी इलाके में हीट वेव का प्रकोप तक माना जाता है जब उस जगह का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में ये 30 डिग्री होता है और समुद्री तटीय इलाकों में 37 डिग्री। मौसम विभाग किसी भी राज्य को हीट वेव से ग्रसित तब मानता है जब उस जगह का तापमान सामान्य से 4.5 से 6 डिग्री तक ऊपर चला जाता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत से शुष्क और गर्म हवाएं आने लगती है, जिसकी वजह से आसमान साफ दिखाई पड़ता है और नमी कम होती है, इस वजह से पारा बढ़ जाता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फिलहाल हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से है। उत्तर पश्चिमी भारत के गर्म और शुष्क हवाएं कोंकण के इलाके से आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कांदिवली से एक सीसीटीवी वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां एक कॉलेज के बाहर एक छात्र को 10 से 12 बदमाश मिलकर जमकर पीट रहे हैं। ये है मुंबई का कांदिवली इलाका और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो एक कॉलेज के बाहर का वीडियो है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक छात्र के ऊपर 10 से 12 छात्र मिलकर हमला कर रहे हैं। उसे जमकर पीटा जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। बेचारा अकेला छात्र करे भी क्या, 12 से एक साथ भले लड़े भी कैसे। ये फिल्म नहीं बल्कि असली जिंदगी है। देखा आपने किस तरीके से एक छात्र पर 12 बदमाश लड़के टूट पड़े। हालांकि कांदिवली पुलिस का कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और सीसीटीवी के आधार पर सभी को खोजने की भी कोशिश की जा रही है। मेट्रो मुंबई के लिए सुरेंद्र झोटिंगे के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो अब मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पर भी पॉड होटल बनने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। जापान की तर्ज पर अब मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पर भी पॉड होटल बनाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाद अब सेंट्रल रेलवे के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पर भी जापान की तर्ज पर पॉड होटल बनने जा रहे हैं। जल्दी मुंबई सेंट्रल की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर भी यात्रियों को पॉड होटल की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। मध्य रेलवे के अनुसार अगले 2 महीनों में छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल बनकर तैयार हो जाएंगे। जापान में पॉड होटल काफी मशहूर है। इस छोटे से होटल में आराम करने के लिए छोटे से रूम होते हैं, जिसमें आराम करने से लेकर मनोरंजन तक की सारी सुविधाएं होती है। वहीं इसकी कीमत भी काफी किफायती होती है। आपको मालूम हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर पॉड होटल बनाने का ठेका नमा एंटरप्राइज को दिया गया है। इसके बदले में मध्य रेलवे को हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा लाइसेंस फीस मिलेगी। यह कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए होगा। इससे सेंट्रल रेलवे को हर 5 साल में 55.68 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त होगा। यह कंपनी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर 133.61 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉड होटल तैयार करेगी। यह सुविधा बिजनेस ट्रिप, सिंगल ट्रैवलर और कॉर्पोरेट ऑफिस वालों के लिए उत्तम होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर बनाए जा रहे पॉड होटल में 50 लोग ठहर सकते हैं। यहाँ फैमिली के लिए 4 पॉड होटल होंगे, इसमें प्रत्येक 4 लोग ठहर सकते हैं। इसके अलावा 30 सिंगल पॉड होंगे। इन सभी पॉड में एसी, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की फैसिलिटी होगी। इससे पहले साल 2021 में पहले पॉड होटल की शुरुआत मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इसे IRCTC ने शुरू किया था। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो अब एक ऐसे देश के बारे में हम बात करेंगे जहां पर लॉकडाउन कभी भी नहीं लगा, लेकिन अब रोजाना कोरोना के मामले 6 से 7 लाख से ज्यादा भी पाए जा रहे हैं, जिससे लॉकडाउन का संकट मंडराने लगा है। एशिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों की चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस पर चिंता जाहिर की है।
भारत में हालांकि कोरोना की तीसरी लहर अब थम चुकी है और दैनिक संक्रमण के मामले 3000 से नीचे आ चुके हैं, लेकिन चीन, हांगकांग, सिंगापुर के बाद अब दक्षिण कोरिया में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 6 लाख से अधिक नए केस मिले हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे। कोरिया के वायरस फाइटर्स का कहना है कि साउथ कोरिया में बड़े पैमाने पर लगातार हो रही कोविड टेस्टिंग की वजह से संक्रमण के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। गुरुवार को वहां एक दिन में 6,21,317 केस सामने आए हैं। कोरिया प्रशासन ने एट रिस्क मामलों की पहचान करने और संक्रमित की हालात गंभीर होने से पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कराने का आदेश दे दिया है। कोरोना के मामलों के बीच राहत की बात यह है कि मामलों की रिकॉर्ड संख्या के बावजूद दक्षिण कोरिया वायरस से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। आपको बता दें कि कोरिया में कोरोना महामारी के दरमियान अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। महामारी से निपटने के लिए काफी हद तक अपरंपरागत रणनीति पर काम किया गया। कोरिया ने जल्दी टेस्टिंग और हाई टेक्नोलॉजी वाले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो WHO की चेतावनी के बाद BMC अलर्ट मोड पर आ चुकी है। WHO ने साफ तौर पर कहा है कि चौथी लहर आने वाली है, तैयारियां शुरू कर दी जाए। तो BMC ने चौथी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी ने पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आई है, जिसके कारण कई देशों को राहत मिली। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या फिर से बढ़ सकती है, खासकर एशिया के देशों में। INS के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ सकती है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना टेस्ट की संख्या में कमी आई है, जिसके कारण मामले कम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एशिया के कई देशों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। वहीं कुछ देशों में मरीजों की संख्या बढ़ने भी लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि चीन में कोरोना बढ़ रहा है। चीन में एक बार फिर कोरोना ने जोर पकड़ लिया है। कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वहीं कई शहरों में सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए। चीन में ओमिक्रॉन के एक उप प्रकार BA.2 से लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट को खतरनाक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तेजी से फैल रहा है। चीन के अलावा अन्य देशों में भी कोरोना वायरस की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ओमिक्रॉन के बाद जो नया वेरिएंट आया है, उसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस नए वेरिएंट के 2 वेरिएंट इजराइल में मिले हैं। तो कोरोना के नए सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 से बना है। इस वेरिएंट के बारे में फिलहाल कोई और जानकारी नहीं मिली है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। नवाब मलिक की जमानत के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे गए, ऐसा उनके बेटे ने जो है खुलासा किया है। हालांकि उनके खुलासे के बाद शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को जमानत पर छुड़ाने के लिए कथित तौर पर 3 करोड़ रुपयों की मांग करने पर बेटी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। एनसीपी नेता नवाब मलिक को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मंत्री के बेटे आमिर मलिक की शिकायत पर वीबी नगर पुलिस ने बुधवार देर रात अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। शिकायत के अनुसार उसे एक ईमेल मिला। ईमेल भेजने वाले इम्तियाज ने कथित तौर पर कहा कि राकंपा नेता नवाब मलिक को जमानत पर बाहर निकालने की कोशिश करेगा और बिटकॉइन में 3 करोड़ रुपयों की मांग करेगा। आमिर मलिक ने कहा कि मैंने प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन इस बारे में मैं अधिक जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि ये गोपनीय मामला है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। संजय राउत से जब पूछा गया कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने बारे में, तो संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि बाला साहेब ठाकरे की फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुई तब भी लोग देखने को आए, तो कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों करना है। तो कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग पर शिवसेना का बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जब बाला साहेब ठाकरे पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया, फिर भी लोग इसे देखने के लिए आए थे। यूपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। ये फिल्म 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर केंद्रित है। संजय राउत ने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को छोड़ दे। जब हमने बाला साहेब ठाकरे पर फिल्म बनाई थी तो हमने इसे टैक्स फ्री नहीं किया था।
फिर भी लोग इसे देखने आए थे। उन्होंने कहा, बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी कोटा रखा था। कश्मीर पंडित शिवसेना को जानते हैं। हर कोई जानता है कि द कश्मीर फाइल्स कैसे बनी, क्यों बनाई गई और इस फिल्म का एजेंडा क्या है। इस फिल्म पर जो राजनीति की जा रही है वो सही नहीं है। द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने किया है और इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और अन्य सितारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।